Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine. I am Ms. Javeria. I am going to teach you the subject of computer. So today we are going to do our unit number 1, which is computers everywhere. आपको इसके नेम से ही पता लग गया होगा कि हम इस यूनिट के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं. Yes, the subject is computer and yes, we are going to read about computers. लेकिन हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर एवरीवेयर, विच मीन्स कि कंप्यूटर हर जगह होते हैं क्या. आप अपने सराउंडिंग्स में खुद देखो और सोचो कि आपको कहाँ कहाँ कंप्यूटर जो है अपनी डेली लाइफ में अपनी सराउंडिंग्स में नज़र आता है. अगर मैं सोचूं तो अभी जैसे मैं स्कूल एंटर हुई तो सबसे पहले मैंने अपनी अटेंडेंस मार्क की विच वाज आल्सो डन ऑन द कंप्यूटर. और अभी मैं आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट भी पढ़ाने लगी हूँ तो आई कैन सी द कंप्यूटर इन फ्रंट ऑफ मी एज़ वेल. और उसके अलावा जब मैं मार्केट प्लेसेस जाती हूँ तो बिलिंग करने के लिए वहाँ पे भी कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है. और अगर मैंने कोई अपने लिए टिकट बुकिंग करवानी हो रेलवे के लिए या फिर अपनी एरोप्लेन के लिए या फिर अपनी बस के लिए कहीं जाने के लिए ट्रैवल करने के लिए तो उसके लिए भी कंप्यूटर का जो यूज़ है वो बहुत इजी बन गया है. उसके अलावा हॉस्पिटल्स में, ऑफिसेज़, इवन होम्स, इन स्कूल्स एंड अदर प्लेसेस हर जगह कंप्यूटर है बिकॉज कंप्यूटर हैज़ मेड आवर लाइफ वेरी ईजी. लेकिन किस तरह ये हम पढ़ेंगे अपने सब्जेक्ट में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स टेक आउट योर कंप्यूटर बुक्स, पेज नंबर 5. So take out your computer books and also don't forget to take out your pencils because जो difficult words होंगे उनको हम underline करेंगे ताकि हमें वो पढ़ने में और pronounce करने में और उनको याद रखने में कोई problem ना हो next time जब भी हम reading करें with me or without me. So let's start reading. Unit number 1, computers everywhere, page number 5. Here is a picture of a modern day personal computer or PC. You can see आज का जो हमारा कंप्यूटर है जो हम यूज़ करते हैं वो कुछ ऐसा दिखता है. इफ़ आई टॉक यू अबाउट लाइक 10 years बिफोर तो कंप्यूटर ऐसा नहीं दिखता था. इट वाज क्वाइट चेंज. इसको कंप्यूटर को आज के कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर मतलब पीसी, पी फॉर पर्सनल, सी फॉर कंप्यूटर विच स्टैंड्स फॉर पीसी भी कहा जाता है. वी नो दैट अ पीसी इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which can do many things quickly and accurately. हमें पता है कि PC जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. Now what is electronic? Electronic means जो devices, जो machines electricity से चलती हैं उनको electronic machines कहते हैं. उनको क्या कहते हैं? Yes, electronic machines. तो आपने याद रखना है कि जो भी machines, devices बिजली से चलती हैं, electricity से चलती हैं उनको electronic machines कहते हैं. जो कि अब यहाँ पे स्पेसिफिकली पीसी की मींस पर्सनल कंप्यूटर की बात हो रही है. सो विच कैन डू मैनी थिंग्स क्विकली, जो कि बहुत ज़्यादा काम क्विकली जल्दी जल्दी कर सकती है. एंड एक्यूरेटली, एक्यूरेटली मींस विदाउट एनी मिस्टेक. अगर हमने अपने कंप्यूटर को कोई इनपुट गलत दिया है तो इन दैट केस हमें कंप्यूटर गलत आउटपुट देगा. अदरवाइज़ कंप्यूटर अपना वर्क 100% एक्यूरेट करता है विदाउट एनी मिस्टेक. मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. Where have you seen computers? आपने कहाँ कहाँ कंप्यूटर देखे हैं. मैंने तो अभी आपको एलेबरेट किया कि मैंने कंप्यूटर आज कहाँ कहाँ देखे और उनका क्या क्या यूजेज हो सकता है. सो नाउ इट्स योर टर्न कि आप सोचो और हम रीड भी करते हैं कि where we can see computers. Today computers are found everywhere. Can you name a few places? Let us have a quick look at how computers are used in different places. Now आप सोचो और ऐसा करो, आप एक रफ़ कॉपी के ऊपर वो प्लेसेस लिख लो जहाँ पे कंप्यूटर्स जो है वो यूज़ हो सकता है या आपने उन जगहों पे, उन प्लेसेस पे कंप्यूटर को देखा. तो फिर जब हम ये यूनिट रीड कर लेंगे एट द एंड आप फिर टैली करना कि आपने वो प्लेसेस करेक्टली राइट की थी, क्या वाकई उन प्लेसेस पे कंप्यूटर यूज़ होता है और होता है तो किस लिए, किस पर्पस के लिए यूज़ होता है. कंप्यूटर्स इन स्कूल्स. कंप्यूटर्स हमारे स्कूल में, आई कैन बेट दैट यू हैव सीन द कंप्यूटर्स इन आवर स्कूल, बट फॉर व्हाट पर्पस ये हम रीड करते हैं. टीचिंग
and learning becomes easy and interesting using computers. टीचिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है और साथ ही लर्निंग भी जब हम कंप्यूटर्स अपने इन्वॉल्व कर लेते हैं स्टडीज़ में, बिकॉज कंप्यूटर आज के मॉडर्न एरा की बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन है और इसका यूज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज सो मैनी थिंग्स आर बीइंग शिफ्टेड। जो कि पहले हम अपना काम पेजेस पे करते थे, वो चीज़ें सारी अब उनकी ज़रूरत नहीं है, वो हम कंप्यूटर में डाटा एंटर कर लेते हैं सब कुछ, और इट्स क्वाइट इजी कि हम उसको बाद में जब भी हमें चाहिए होता है वो हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं उस पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर टेस्ट और एग्ज़ाम रिजल्ट शीट्स एंड टाइम टेबल्स। आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं या टेस्ट होते हैं जो कि प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं, वो सारा का सारा वर्क कंप्यूटर पे किया जाता है और जब वर्किंग हो जाती है उसके बाद हम उसका प्रिंट दे देते हैं। वो प्रिंटर से प्रिंट आउट्स आते हैं और फिर हम आप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जस्ट लाइक आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है मंथली, वो आपको प्रिंटेड फॉर्म में जाती है, या आपका जैसे आपकी एडमिशन स्लिप होती है वो आपको दी जाती है व्हेन इट्स योर फर्स्ट डे एट स्कूल, तो आप वो साथ अपने लेके आते हो। तो वो भी आप देखा होगा आपने प्रिंटेड फॉर्म में होती है, वो हैंड रिटन नहीं होती। हैंड रिटन मीन्स हाथ से लिखी हुई नहीं होती, वो कंप्यूटर के ऊपर कंपोज हुई हुई होती है। सो ये कुछ जगहें थी जहाँ पे कंप्यूटर का हमने यूज़ किया अपनी स्कूल लाइफ के अंदर। ऑफिस स्टाफ कीप्स रिकॉर्ड ऑफ फीस पेड बाय स्टूडेंट्स यूजिंग कंप्यूटर्स। आप जो फ़ीस पे करते हैं आपके पेरेंट्स, उसका रिकॉर्ड भी हम कंप्यूटर के अंदर ही ट्रैक करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ना हो कि किसी पेरेंट ने फ़ी पे कर दी हो और बाद में ऐसा हो कि वो तो फ़ीस उनको शो हो रहा हो कि नहीं पे की गई है। तो इस तरह के इंसिडेंट्स और मिसहैप्स से बचने के लिए कंप्यूटर जो है वो हमें एक्यूरेट शो कर देता है कि इस डेट पे, इवन इस टाइम के ऊपर जो है इस पेरेंट ने अपनी फ़ीस सबमिशन करवा दी थी, और वो साथ फ़ीस स्लिप भी मिल जाती है और कंप्यूटर के अंदर भी रिकॉर्ड जो है वो रह जाता है ताकि इन फ्यूचर कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। कंप्यूटर्स इन बैंक्स। कंप्यूटर्स अब बैंक्स में कैसे यूज़ होते हैं? अगर आप में से कोई अपने मदर फादर या किसी भी रिलेटिव के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, किसी फ्रेंड के साथ बैंक गया है तो आपने वहाँ पे लाजमी कंप्यूटर देखे होंगे और इस तरह की एक ATM मशीन भी देखी होगी विच इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, जिस पे से आप कोई कैश विड्रॉ कर सकते हो अपना ATM कार्ड उसमें पिन करके। Computers help to maintain bank accounts of customers. A machine called an ATM is a special computer that helps people to take money out from banks. कंप्यूटर हमारे जो बैंक अकाउंट होगा, जिसने भी वो अकाउंट ओपन करवाया बैंक में, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, उस पर्सन से रिलेटेड उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, उनका ID कार्ड नंबर, एवरीथिंग, उसमें जितनी भी उस पर्सन की इन्फॉर्मेशन होगी वो बैंक के पास होगी ताकि उसको कभी भी उस पर्सन को ट्रैक किया जा सके। उसने कितनी अमाउंट ऑफ मनी जो थी वो बैंक में डिपॉजिट करवाई, कितनी उन्होंने कैश जो थी वो विड्रॉ करवाया, एंड एवरी इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट रिलेटेड टू दैट पर्सन और उनके अमाउंट से, पैसों से रिलेटेड, वो सारी बैंक के पास होती है और उनके कंप्यूटर के अंदर सेव होती है। बिकॉज इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि उसको हैंड रिटन कहीं पर लिखा जाए और फिर सडनली वो कस्टमर आ जाए उनके पास तो वो ढूंढते ही रह जाए कबर्ड्स में से कौन सी फ़ाइल में, अच्छा ये उस ईयर में ये आया था पर्सन, इसने अपना अकाउंट ओपन करवाया था। तो इट वुड बी क्वाइट डिफ़िकल्ट कि जल्दी से उसकी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक डाउन किया जा सके। आप तो इवन घर बैठे जो है ऑनलाइन बैंकिंग भी है, आपको माइट भी पता हो, आपके फादर के या मदर के सेल फोन्स के अंदर ऐप होती है, उसके अंदर आप घर बैठे अपनी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक हमारे लिए एक कंप्यूटर्स के थ्रू जो हैं वो इजीली एसेसिबल हो सकी हैं। सो वी विल रीड द येलो बॉक्स नाउ। डू यू नो a collection of information about an object or a person is called a record। अब record मैंने काफ़ी बार आई थिंक इस रीडिंग के ड्यूरेशन में जो है वो मैंने बोला होगा ये वर्ड। तो रिकॉर्ड मीन्स कि किसी पर्सन की, किसी ऑब्जेक्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन की जो कलेक्शन होती है उसको रिकॉर्ड कहते हैं। इंफॉर्मेशन
मीन्स उसकी मालूमात उस रिलेटेड, उसका नेम, उसकी एज, उसका एड्रेस घर का, उसका मोबाइल नंबर, एवरीथिंग जो है ये एक पर्सन की एक जगह पे जब लिखी जाती है तो उसको वो जो है वो रिकॉर्ड बन जाता है किसी भी पर्सन का, किसी भी ऑब्जेक्ट का। अनदर येलो बॉक्स विच इज़ ATM। ATM इज़ अ वर्ड जो कि आपने बहुत बार सुना होगा, अपने घर में भी, अपने किसी रिलेटिव के ने कहा होगा ये वर्ड, और आपने भी बहुत बार बोला होगा। बट ATM कहते किसको है? ATM मीन्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसकी A stands for automated and T for teller and M for machine. Moving on to the next page. Computers in offices. Computers offices में कैसे यूज़ होते हैं? Computers are used to type documents and reports. ऑफिसेज़ में इस तरह यूज़ होते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट, फ़ाइल, कोई भी रिपोर्ट बनानी हो किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो वो सारी की सारी कंप्यूटर पे कंपोज की जाती हैं, बनाई जाती हैं, और फिर अपने बॉस को जो होते हैं वर्कर्स वो प्रेजेंट करते हैं। एम्प्लॉयज़ मीन्स जो भी ऑफिस में काम करता है उसको एम्प्लॉय कहते हैं। एम्प्लॉयज़ सैलरी स्लिप आर प्रिपेयर्ड यूजिंग कंप्यूटर। जब मंथ के स्टार्ट में एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है, वो भी उसका रिकॉर्ड जो है, ये ऑलरेडी नो कि रिकॉर्ड किसको कहते हैं हम, वो सारा का सारा जो कंप्यूटर पे बनाया जाता है कि ये नेम है इस एम्प्लॉय का, इसकी इतनी सैलरी है और इस डेट को सैलरी जो है वो दे दी गई है और उन्होंने रिसीव भी कर लिया। तो ये सारी चीज़ें ताकि आगे इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑफिस पीपल यूज़ कंप्यूटर्स टू सेंड मैसेजेस थ्रू ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल। आपने ईमेल का वर्ड माइट भी सुना हो कि ईमेल आया है, तो ईमेल, E stands for electronic and this mail is, you know, the mail. So electronic you already know the word, मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ। electronic means इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ें जो चलती हैं उनको। अब हाउ इट्स इलेक्ट्रॉनिक, बिकॉज इसको कंप्यूटर के थ्रू सेंड किया जाता है। जैसे कोई लेटर देते हैं ना किसी को, तो वो लेटर होता है हैंड रिटन होता है, उसको फिर एक जो पोस्टमैन होता है वो पोस्ट किया जाता है और फिर वो उस जो रेलिवेंट बंदा होता है उसको देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है कि इसके लिए पोस्टमैन की या किसी पोस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको बस कंप्यूटर के थ्रू जो है वो इसको ट्रांसफ़र किया जाता है, सेंड किया जाता है उस पर्सन को जिसको आपने इसको सेंड करना है। नेक्स्ट इज़, डू यू नो अ डॉक्यूमेंट इज़ अ रिटन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। डॉक्यूमेंट कोई भी रिटन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। कोई भी लिखा हुआ इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड होती है उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, कंप्यूटर्स इन होम। कंप्यूटर हमारे घरों में। अभी तक हमने पढ़ा कंप्यूटर्स इन offices, computers at bank, computers in schools, and now in our home. When I was a child of your age, तो मेरे घर में तो लाजमी कंप्यूटर था और मैं और मेरे सिबलिंग्स वर ऑलवेज़ लाइक फाइटिंग ईच अदर कि हमने पहले यूज़ करना है। हम गेम्स भी खेलते थे उस पर, और उसके अलावा भी जो वर्क हम स्कूल का मिलता था याद करके हम क्या करते थे कि हमारी टाइपिंग स्पीड जो होती है वो फास्ट हो जाए। जैसे राइटिंग स्पीड होती है इसी तरह कीबोर्ड के ऊपर टाइपिंग स्पीड होती है कि आपने कितनी जल्दी लिखा। तो हम इस तरह ना चैलेंज करते थे एक दूसरे को, और फिर लर्न करने के बाद हम वो, आप में भी पेंसिल से राइट करते होगे अपनी किसी रफ़ कॉपी पे, तो हम क्या करते थे वो हम कंप्यूटर के ऊपर वर्ड के डॉक्यूमेंट के ऊपर राइट करते थे ताकि हमें लर्न भी हो जाए और हमारा कंप्यूटर के ऊपर जो है वो हमारा टाइम भी स्पेंड हो जाए, और इस तरह हम इंटरटेन होके पढ़ भी लेते थे। आप भी ये ट्राई कर सकते हो इफ़ यू आर हैविंग अ कंप्यूटर और अ लैपटॉप एट योर होम। In homes, computers are used for entertainment, such as listening to music, playing games or watching movies. Computers हमारे घर में नॉर्मली entertainment purpose के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हम गाने सुन सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं और उसके ऊपर मूवीज़, ड्रामाज, कोई भी इस तरह की चीज़, वीडियोज़ देख सकते हैं। People use computers to manage household monthly expenses. और कुछ लोग जो घर की ग्रॉसरी होती है मंथली और एक्सपेंसेस जो होते हैं, कुछ लोग उसको पेंसिल से किसी पेज के ऊपर लिख लेते हैं कि ये चीज़ें चाहिए या इतने इतने की ये चीज़ें आई हैं, और उसके बाद वो बिल बना लेते हैं अपने तौर पे अपने लिए।
तो कुछ लोग जो होते हैं वो कंप्यूटर में, क्योंकि पेज का होता है कि हो सकता है वो मिसप्लेस हो जाए, गुम हो जाए, लेकिन कंप्यूटर में जो चीज़ एक बार सेव कर दी है वो अगर आप खुद डिलीट करोगे तो ही डिलीट होगी, अदरवाइज़ वो वहाँ पे ही रहेगी, वो डिलीट नहीं हो सकती। हाँ, अनटिल और अनलेस आपका कंप्यूटर जो है वो ख़राब ना हो जाए। कंप्यूटर्स इन शॉप्स एंड फूड सेंटर्स, कंप्यूटर शॉप पे, दुकानों पे और फूड सेंटर्स में किस तरह यूज़ होते हैं, लेट्स रीड। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन शॉप्स एंड फूड सेंटर्स टू प्रिपेयर बिल्स फॉर कस्टमर्स। किसी भी शॉप पे आप जैसे जाते हो तो अब बड़ी स्टोर्स पे, बड़े बड़े स्टोर्स पे, तो आप अपने जो आपने जितनी भी वहाँ से चीज़ें अपने अंदर आपने ली होती हैं, ख़रीदनी होती हैं, अब आपने उसको जब बिल पे करने की बारी आती है तो वो सारी चीज़ें आप अपनी बास्केट में से निकाल के वहाँ पे रख देते हो, और फिर आपने देखा होगा वहाँ पे कंप्यूटर होता है, एक मशीन होती है, उसमें से वो चेक करते हैं सारी प्राइसेस और उसके बाद बिल जो है वो आपके पास आ जाता है कि अब आपने इतना पे करना है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और इस तरह अगर फूड सेंटर्स की बात करें तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ हो गए, अगर आप कभी गए हो इस तरह अपने बाबा के साथ या मामा के साथ, किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ, आपने जब फूड वहाँ से ऑर्डर कर दिया है तो वो फिर आपको जब पेमेंट करनी होती है तो फिर वो आपको एक स्लिप देते हैं, वाइट कलर की आती है एक मशीन में से, और उस पर लिखा होता है कि आपने इतने पे करने हैं। अब तो फिर आप वो पे करके वो फिर स्लिप ले आते हो, फिर थोड़े वेट करते हो, जितना भी वेटिंग टाइम होता है, उसके बाद फिर आप वो स्लिप शो करके तो आपका जो भी ऑर्डर होता है वो फिर आप उनसे तो फिर जो भी आपका ऑर्डर होता है तो आप उनसे फिर ले लेते हो या टेक अवे कर लेते हो। आफ्टर दैट a record of items available and their prices are also maintained using computers। अब इतना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, अब उन्हें कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई है या कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, किस चीज़ की क्या प्राइस है, तो वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड जो है और वो कंप्यूटर में जो है वो पहले से ही जो है वो रख लिया जाता है, ताकि उस प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक कोड होता है वो रख के, या बार कोड रीडर एक रेड कलर की लाइट होती है, वो आपकी स्पेसिफिक एरिया पे प्रोडक्ट की वो करते हैं शो, तो फिर वो उसमें से उसकी प्राइस और सारी की सारी जो भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर पे शो हो जाती है। नेक्स्ट पेज, कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल्स। कंप्यूटर्स हॉस्पिटल्स में, पेशेंट्स रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड यूजिंग कंप्यूटर्स। पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स जो हैं सारे के सारे कंप्यूटर में मेंटेन किए जाते हैं कि पेशेंट नेम क्या है, एज क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कौन से डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहे हैं, कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, किस दिन ये हमारे हॉस्पिटल में आए थे और उनको डिस्चार्ज अगर किया है तो कब किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन के अल्लाह ना करे गॉड फॉरबिड उनको दोबारा उस हॉस्पिटल में आना पड़े तो उन्हें पता हो, अगर उस पेशेंट का नेम लिखें कंप्यूटर पे एंटर करें तो ये पहले सारी की सारी जो रिकॉर्ड उनके पास रखा हुआ वो उनके पास सारा आ जाए। एडमिशन स्लिप्स, डिस्चार्ज स्लिप्स एंड एज वेल एज फाइनल बिल्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग कंप्यूटर्स। तो जितनी भी एडमिशन स्लिप है, उस पेशेंट की डिस्चार्ज स्लिप है, या जितने भी बिलिंग प्रोसेस था सारा, वो सारा का सारा कंप्यूटर के ऊपर प्रिपेयर किया जाता है। सम कंप्यूटर्स हेल्प टू आइडेंटिफाई सर्टेन डिजीज़, और कुछ कंप्यूटर्स जो हैं वो आपकी सर्टेन डिजीज़ जो कि ह्यूमन आई से देखना पॉसिबल नहीं है, वो कंप्यूटर के ऊपर सारे का सारा, यू कैन ऑल्सो सी इन दिस पिक्चर, वो हमारा कंप्यूटर जो है वो शो कर देता है, और डॉक्टर्स फिर उसको एनालाइज करके उस डिज़ीज़ को जो है वो फाइंड आउट करते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर्स इन रेलवेज़ एंड एयरपोर्ट्स। कंप्यूटर्स रेलवे स्टेशन पे किस तरह यूज़ होते हैं और एयरपोर्ट्स के ऊपर कैसे यूज़ होते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर बुकिंग टिकट्स फॉर ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स। कंप्यूटर, अब पहले क्या होता था कि पहले अगर आपने ट्रेन में ट्रैवल करना है तो आपको उधर बुकिंग ऑफिस जाके वहाँ पे आपको बुकिंग करवानी पड़ती थी, इतनी सीट्स हैं और इस डेट पे जाना है, ये टाइम एक्सेट्रा। तो अब क्या होता है कि आप ऑनलाइन घर बैठे अपने कंप्यूटर के ऊपर, इवन नाउ इन मोबाइल फ़ोन्स, आप मोबाइल्स आर ऑल्सो द लेटेस्ट कह लो कि कंप्यूटर की फैमिली में से है, सो उस पर भी आप जो वो बुकिंग कर सकते हो, ईदर इट्स योर फ्लाइट बुकिंग और ट्रेन बुकिंग और अ बस बुकिंग इवन।
अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स कैन बी चेक्ड यूजिंग कंप्यूटर्स। इवन आप कंप्यूटर के ऊपर सीट्स की अवेलेबिलिटी भी देख सकते हो कि कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं या आपको कौन सी सीट्स पे बैठना है, आपको फ्रंट पे बैठ के जाना है, आप जो वो खुद से सिलेक्ट कर सकते हो। आपको बिज़नेस क्लास में जाना है, आपने इकॉनमी क्लास में जाना है, इट्स टोटली अप टू यू आपको कौन सी सीट्स चाहिए, कौन सी जो भी आपकी विश के अकॉर्डिंग होगा। Information about flight or train timings can also be provided by computers। और इवन कंप्यूटर आपको ये भी बता सकता है कि ट्रेन की टाइमिंग क्या हैं, अराइवल की, और किस टाइम पे जो है वो ट्रेन जो है वो आपकी चल पड़ेगी, या फ़्लाइट की क्या टाइमिंग्स हैं और क्या क्या अवेलेबिलिटी है। आप खुद अगर आपने जाना है या किसी ने आना है तो डे टाइम है, नाइट टाइम है, आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो या पता कर सकते हो। मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स एंड एयर ट्रैफिक इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड थ्रू कंप्यूटर्स। जो भी ट्रेन्स की मूवमेंट है और आपकी इवन एयर ट्रैफिक को कंट्रोल, अगर हम एयरप्लेन्स की बात करें तो उससे रिलेटेड जितनी भी मूवमेंट है वो आप अपने कंप्यूटर्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। बहुत सारी इवन ऐसी कार्स हैं, ऑटोमेटिक कार्स हैं, ऑटोमेटिक ट्रेन्स हैं, जो कि सारा का सारा जिनका प्रोसीजर जो है वो ऑटोमेटिक होता है और वो कंप्यूटर के थ्रू जो है वो किया जाता है। कंप्यूटर्स इन वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग मींस जैसे हमें मोबाइल के ऊपर एक ऐप होती है और वो पहले शो कर देती है कि हमें आज से 2 डेज़ बाद जो है वो रेन है या थंडर है या फिर बहुत ज़्यादा वेदर जो है वो हॉट होगा या कोल्ड होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी जो है वो कंप्यूटर हमें इन्फॉर्म कर देता है। वेदर कैन बी फोरकास्टेड और गेस्ड यूजिंग कंप्यूटर्स। हैवी रेनफॉल्स, स्टॉर्म्स, स्नोफॉल एट्सेट्रा कैन बी प्रेडिक्टेड यूजिंग कंप्यूटर्स सो दैट पीपल कैन बी वार्न्ड। अभी आई वॉज लिसनिंग टू द न्यूज़ लाइक 2 days अगो, दे टोल्ड के इस वीक में बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक है एंड बगैर किसी इम्पॉर्टेंट काम के आपने घर से नहीं बाहर जाएं या प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके जाएं। तो उन्होंने पहले ही वार्न कर दिया लोगों को अगर इस तरह का वेदर होने वाला है, यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो ये हाउ वाज दिस पॉसिबल? यस, बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स, क्योंकि पहले से ही वेदर फोरकास्टिंग हो चुकी थी, पता लगा लिया गया था। इट्स अनडाउटेडली इट्स ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मे भी उस वेदर में कुछ चेंजिंग हो जाए। जैसे अगर रेन की प्रेडिक्शन है, रेन ना हो और हो भी सकती है, लेकिन इट्स लाइक के उसके चांसेस होते हैं एंड इट्स true sometimes. Computers in publishing. Books, magazines and newspapers are designed and printed using computers. अब ये हमारी बुक है, अब ये मैंने अपने हैंड रिटन नहीं है, ये मैंने खुद नहीं लिखी। यू कैन सी कि ये सारी की सारी कंपोज फॉर्म में है और कंप्यूटर के ऊपर पहले किसी ने इसको जो है वो टाइप किया होगा। इसको देखें, ये कलर डिफरेंट है, ये हेडिंग बोल्ड है, ये बाकी जो टेक्स्ट है वो डिफरेंट है। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो, ये पिक्चर्स जो इंसर्ट की गई हैं, ये सारी की सारी पहले कंप्यूटर के ऊपर इसको किया गया है। उसके बाद इसके प्रिंट आउट्स लेके पब्लिश करवा के सारे इसके बुक की फॉर्म में बना के फिर डिफरेंट बुक स्टेशनरी शॉप्स पे जो है वो बुक शॉप्स पे दी गई हैं और फिर आप लोगों ने इसको बाय किए। नेक्स्ट पेज, ओके, पेज नंबर 12, कंप्यूटर्स इन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर डिज़ाइनिंग में और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए किस तरह यूज़ हो सकता है? आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स यूज्ड कंप्यूटर्स टू डिज़ाइन बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एंड हाउसेस। आर्किटेक्ट्स कौन होते हैं? दोज हु डिज़ाइन द मैप ऑफ अ बिल्डिंग। जैसे अगर कोई बिल्डिंग बननी है तो वी विल, हम खुद से, आई एम अ टीचर नाउ, मैं खुद से डिज़ाइन नहीं कर सकती, ऑल्दो आई कैन, बट आई नीड समवन प्रोफेशनल जिसका ये प्रोफेशन हो और उसको वो मतलब विदाउट एनी मिस्टेक बहुत एक्यूरेटली काम कर सके। काम, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन जो इस चीज़ में एक्सपर्ट होता है ना, उसके काम में कोई मुश्किल होता है कि उसकी कोई गलती हो, कोई मिस्टेक हो, तो वो एक्यूरेट काम होता है क्योंकि उसने पढ़ा होता है, उसको पता होता है उसको टेक्निक्स। तो बेसिकली आर्किटेक्ट्स आर दोज हु मेक बिल्डिंग मैप्स एंड एट्सेट्रा। इंजीनियर्स यूजेस कंप्यूटर्स टू डिज़ाइन बिल्डिंग्स, वो बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करते हैं, ब्रिजेस को, हाउसेस के ऊपर, हाउसेस को पहले कंप्यूटर के ऊपर और फिर उसका मैप, उसकी डिज़ाइन एक प्रॉपर वो रेडी हो जाता है। उसके बाद फिर उसका वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, एक कह लो विजुअल इमेज जो है वो बन जाती है कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय फैशन डिज़ाइनर टू डिज़ाइन ड्रेसेस। इवन कोई ड्रेस है
आपका कोई वो पहले आप कंप्यूटर के ऊपर उसका डिज़ाइन बनाया जाएगा, उसके ऊपर अगर कोई फ्लावर्स हैं एक ड्रेस के ऊपर तो वो किस तरह के फ्लावर्स हैं, बहुत बड़े हैं छोटे हैं, उसके अलावा उसका कलर क्या है, पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें पहले कंप्यूटर के ऊपर डिज़ाइनर्स डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद वो चीज़ एक क्लॉथ के ऊपर जो है वो डिज़ाइन करवाई जाती है। कार्स, मोटरसाइकिल्स एंड एयरप्लेन्स आर ऑल्सो डिज़ाइन यूजिंग कंप्यूटर्स। ये सारी चीज़ें भी जो है वो कंप्यूटर के ऊपर फर्स्ट डिज़ाइन की जाती हैं। यू कैन सी कि बिल्डिंग यहाँ पे एक प्रॉपर डिज़ाइन की गई है और इसके बाद ये बिल्डिंग जो है वो ग्राउंड के ऊपर भी जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाएगी इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली, जो कि कंप्यूटर के ऊपर रेडी किया गया है। सो दिस वाज आवर रीडिंग और इसके बाद हम करेंगे अपना बुक वर्क। सो पेज नंबर 14 का पार्ट 3 करेंगे। अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। या अनस्क्रैम्बल करने हैं मीन्स ये वर्ड्स जो हैं वो आगे पीछे होकर लिखे हुए हैं, तो इसको हम जो है वो एक जो एक्यूरेट इसका स्पेलिंग है उसमें करके लिखेंगे। सो YAWRLAS, सो इट्स रेलवेज। CR, आप उसको साथ साथ बेशक कट भी करते जाओ, RAIL then WAYS, railways. Yes. So next word is GNIDES. So this is design. DESIGN, design. Yes. Next page. So the next word is weather forecast. इसको हम इसलिए कट करें ताकि हम वर्ड रिपीट ना करें, इसलिए कट करें ताकि हमें पता लगे वर्ड हम ऑलरेडी राइट कर चुके हैं। WEATHER, weather forecast. FORE, forecast. CAST, forecast. ये मेरा बॉक्स से बाहर आ गया, इफ इट्स ओके अगर आपके साथ भी ऐसे होता है। एंड देन नेक्स्ट इज बैंक्स, BANKS, banks. So next is part number 4 which is match the following. Patient discharge slip कहाँ पे हो सकती है? होम, स्कूल, बैंक्स, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट्स। यस, हॉस्पिटल्स। सो हम हॉस्पिटल्स के साथ इसको मैच कर देंगे। रिज़र्व टिकट्स कहाँ पे हो सकती हैं? रिज़र्व टिकट्स होम में, स्कूल, बैंक्स या फिर एयरपोर्ट्स। यस, एयरपोर्ट्स पे। नेक्स्ट इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक, म्यूज़िक कहाँ पे हम सुन सकते हैं? होम, स्कूल या फिर बैंक्स, इसको होम के साथ। यूजिंग एन ATM, ATM कहाँ पे यूज़ होता है? स्कूल में कि बैंक्स में? बैंक, एग्जैक्टली। मेकिंग टाइम टेबल्स, और द स्कूल इज़ लेफ्ट सो वी विल ज्वाइन इट विद द स्कूल, और स्कूल में ही टाइम टेबल बनता है। सो दिस वाज आवर बुक वर्क। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर रीडिंग ऑफ यूनिट नंबर 1 ऑफ आवर कंप्यूटर बुक। सो आई होप कि आपने बहुत इन्जॉय किया होगा और बहुत कुछ नया सीखा होगा और समझा होगा। सो आप इसको दोबारा से रीडिंग करनी है खुद से आपने, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें अगेन क्लियर हो जाएं और बहुत सारी बातें जो मैंने की वो आपको दोबारा से आपकी मेमोरी में रिकॉल हो जाएं और आपकी रीडिंग स्किल्स भी जो है वो इस तरह डेवलप होंगी, बेहतर होंगी। और जो बुक वर्क हमने किया, डोंट फॉरगेट टू लर्न इट बिकॉज इट्स नेसेसरी। सो इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद द रिमेनिंग हाफ ऑफ दिस unit. So till then, take care of yourself. Allah Hafiz.